झारखंड का धनबाद, जिसे ब्लैक डायमंड यानी कोयले की राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धनबाद में अवैध कोयला खनन, रंगदारी, लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख कोयला कारोबारियों और आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के 30 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस अभियान में बीसीसीएल के बड़े आउटसोर्सिंग कारोबारी लाल बाबू सिंह और कोयला व्यापारी अनिल गोयल समेत अनेक सहयोगियों के पास से 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां और दस्तावेजों का खुलासा हुआ है। ईडी की रांची जोनल टीम ने जब तड़के धनबाद के सरायढेला, कटरास, झरिया और बैंक मोड़ जैसे इलाकों में एक साथ धावा बोला तो पूरे कोयलांचल में हड़कंप मच गया। इस दौरान एलबी सिंह के परिसरों से चौंकाने वाली कमाई के सबूत मिले। 160 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड फ्रीज कर दिया गया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां मिली। छापेमारी में 200 से ज्यादा अचल संपत्तियां, जिसमें प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, माइन शेयर के मालिकाना दस्तावेज मिले हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू 500 से 600 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। ठिकानों से करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइसेस और दर्जनों बैंक खातों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। धनबाद में कोयला माफिया का इतिहास कोई नया नहीं है। 1970 के दशक में बीसीसीएल के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही यहां अवैध खनन और सिंडिकेट का बोलबाला रहा है। साल 1970 से 2000 तक यहां बाहुबल का दौर रहा था। बीपी सिन्हा से लेकर सूर्यदेव सिंह मेंशन तक धनबाद ने बाहुबलियों का वो दौर देखा, जहां कोयले की खदानों पर कब्जे के लिए खूनी गैंगवार आम बात होती थी। आपको बताया चलें कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की पटकथा भी इसी जमीन से निकली थी। 2000 के बाद खदानों में बाहुबल की जगह आउटसोर्सिंग कंपनियों ने ले ली। एलबी सिंह, अनिल गोयल और उनके जैसे कई लोग सरकारी खदानों का ठेका लेकर पर्दे के पीछे से अवैध उत्खनन और लेवी वसूली का समानांतर नेटवर्क चलाते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय का जीरो टॉलरेंस और ईडी की जांच के आगे अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो माफिया राज लगातार चल रहा था कोयले के ऊपर, कोयला चोरी को लेकर, उसमें अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध की कमाई से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करना है। 600 करोड़ से अधिक का ये जब्ती का आंकड़ा बताता है कि धनबाद का कोयला सिंडिकेट कितना गहरा है और कितनी गहरी जड़ें जमा चुका था। धनबाद के इतिहास में ईडी का ये एक्शन कोयला माफियों की कमर तोड़ने वाला साबित हुआ है। 600 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति और 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज होने के बाद अब जांच एजेंसी उन सफेदपोश नेताओं और नौकरशाहों तक पहुंचने की कोशिश में है, जिनके संरक्षण में ये अवैध कोयला सिंडिकेट दशकों से फल फूल रहा था।